ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। आज यह दिव्य साई संदेश आपको प्राप्त हुआ है तो आप बहुत लकी हो। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। देखो साई संदेश में क्या कह रहे हैं। जो खोया है उससे भी बेहतरीन पाओगे, सब्र रख ये साई भक्त, तेरे भी दिन आएंगे। सबका मालिक एक है, ने समझा है। पैगाम वो इंसानों में विशेष है। जिन आँखों में साई बस जाएंगे उस आँखों में इश्क कहाँ से आएंगे। साई ने होने ने दे अपने बच्चों को उदास, आ जाते हैं जिससे अपने बच्चों के वापस। ना मुस्कुराने को चाहता है ना आंसू बहाने की चाहता है। लिख तो क्यों लिखूं साई तेरी याद में, बस तेरे पास आने को जी चाहता है। जब मन दुखी और उदास हो तो दुख में कोई ना तेरे साथ हो। जब करनी कैसी बात हो चले आना साई के दरबार में। सारे दुख हर लेंगे, तेरी झोली भर देंगे। जो खोया है उससे भी बेहतरीन पाओगे। ओम साई राम। तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई ले ना सकता। अगर उसकी रहमत हो तो मुझे भी मिल जाएगा। जो तेरा हो नहीं सकता। वो जब जीवन में दुख आए तो दुनिया में मारी ठोक कर कुछ नहीं मिल, मुझे रोक कर हौसला बढ़ा साई का होकर। दुख सुख में मैं साईनाथ, लाभ हानि में साईनाथ। सिर्फ अच्छे कर्म कर तो इंसान हर पल तेरे साथ साईनाथ रहेंगे। साईं बाबा को जितने लोग मानते हैं, अगर साईं बाबा की तरह दूसरों की मदद करने लगे तो इस दुनिया से दुख नामो निशान मिट जाएगा। साई ही सांसों की धुन, साई ही सारी जीवन का, साई सबकी उम्मीद, साई ही उद्धव उद्धव हर जन जन सबका सबसे प्यारा है साई तेरा मुखड़ा। दर्शन से मिटता है दिल का हर हर दुखड़ा। दर्शन दर्शनित पाए ऐसा भाग्य हमें देना। सेवा की अपनी बाबा सौभाग्य हमें देना। ओम साई राम। इरादे रोज बनते हैं और बन के टूट जाते हैं। शिरडी वही जाते हैं जिन्हें साई बाबा बुलाते हैं। जिस पे भी हाथ रखा दे मेरे साई, फकीरा वो पत्थर भी बन जाए पल में नया हीरा। साई कहते हैं पल में अमीर है पल में फकीर है। अच्छे कर्म कर ले बंदे, ये तो बस तकदीर है। सबसे प्यारा है साई तेरा मुखड़ा। दर्शन से मिटता है दिल का हर दुखड़ा। दर्शनित पाए ऐसा भाग्य हो हमें देना। सेवा की अपनी बाबा सौभाग्य हमें देना। गुड़ से मीठा साई का नाम है, सबसे पावन शिरडी धाम है। बसा लो साई को अपने मन मंदिर में। साई साई सच्चे चलता हमारा हर काम है। इरादे रोज बनते हैं और बन के टूट जाते हैं। शिरडी वही जाते हैं जिनमें साई बाबा बुलाते हैं। ओम साई राम। सबसे प्यारा है साई तेरा मुखड़ा। दर्शन से मिटता है हृदय का हर दुखड़ा। साई जी से मिलने का सत्संग ही बना है। शिरडी वाले को बुलाने का सत्संग ही बना है। दुनिया वाले के क्या नजरिया जानिए कि मेरे मेरे साई से रिश्ता कितना पुराना है। साई के दरबार जो आया उसका बड़ा भाग्य है। साई के भजन को सुनने का कहाँ मिलता है सबको सौभाग्य। साई साई से मुझे बड़ा ही प्यारा है, इसलिए मेरे जीवन में बाहर ही बाहर है। जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है। राज को राज ना रहने दो, वो सब जानता हूँ। अगर मांगना है तो उस साई से मांगो जो जुबां पे आने से पहले दिल की दुआ जानता है। अगर ना करता साई की भक्ति तो कैसे समझता हृदय में छिपी है शक्ति। ओम साई राम। बाबा साई राम की हर रहमत सब पर बरसती है। जो उनके दरबार एक बार चला बार बार जाने की दिल तड़पता है। इस दुनिया में सब झूठा है, सच्चा तो सिर्फ साई का कर्म है। जो इस बात को समझ ले वो जीवन का समझ लिया धर्म है। साई के चरणों में जीवन को मिल जाती है शरण। कट जाते हैं पाप और सफल ही जाती है जन्म। साई के दर पर ना कोई अमीर ना है ना कोई गरीब होता है। साई के दरबार में आने वाला हर कोई बड़ा खुश नसीब होता है। ओम साई राम। ज्ञान लेकर नहीं सीख सकता है। हमारा जीवन हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है जो बहुत कुछ जीवन में सिखाती है। और सफलता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी जीवन में संघर्ष किया है। जिसने कभी संघर्ष किया है नहीं है वह अपने जीवन में अपनी सफलता को पहचान ही नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को कभी भी किसी भी काम मत समझो, कम मत समझो। तुम्हारे पास विद्या धन मन सब कुछ है। धन का मैंने तुम्हें भंडार दिया है। जब अब तुम्हें उसका ही सही इस्तेमाल करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। अगर तुमने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया है तो तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसा मेरा इस बार तुम सबको आशीर्वाद है, जिसने मेरी भी श्रद्धा और शक्ति की सबको
मनोचित फल दिया कर ज़िंदगी, क्योंकि जो तुमने कब किया है तुम्हें वैसे ही फल मिलने वाले हैं। हमारे कर्मों का हमारे आने वाले कल पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। अगर आज तुम अच्छे कर्म करोगे तो अपना आज ही नहीं, अपने आने वाला भविष्य और अपने आने वाले नए जन्म भी अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। जो भक्त मेरी सच्ची श्रद्धा से भक्ति करता है उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं होता। वह हमेशा हमेशा ऊंचाइयों को छूता है। और तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, जिससे एक हो जिनको मैं आज अंधकार से बाहर निकालने आया हूँ। और आज से तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ नया और अच्छा होने वाला है। तुमने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम्हारे जीवन की समस्या आज समाप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, मेरी 3 बातों पर विश्वास ध्यान देते हो है, तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। सुबह से लेकर शाम तक और हर समय उठते बैठते सब जागते तुम्हारे मन में यही विचार हमेशा लगा रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने क्या गलत किया है, मेरा क्या दोष है। मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है, भी मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं क्यों इतना परेशान। संसार की भी शक्ति बहुत खुशहाल है और मेरे जीवन में कोई भी परेशानी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। तुम्हारा मन सदा अपनी नाकामियों से परेशान रहता है। भी नया कार्य प्रारंभ करता है लेकिन वह अधूरा रहता है या पूरा होते होते रुक जाता है। कई बार तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी भी कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हारा हृदय यहाँ मानने लगा है कि कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा है। तुम्हारा विश्वास टूटने लगा है, जगमगाने लगा है। तुमने ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में पर नहीं है। लेकिन तुम्हें मुझ पर भी भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसी नकारात्मक लोगों से दूर होंगे तो तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयां को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसी ही प्रेम श्रद्धा शक्ति रखे। तुम्हें जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचना मेरा कर्तव्य है। अब निराश होकर बैठकर के साथ बर्बाद करने से अच्छा है अपने मन की शक्ति को जागृत करे और मेरे दिए हुए ज्ञान, सूझबूझ, संयम और धैर्य का प्रयोग करके अपने जीवन में खुशियाँ लाओ। यह जीवन में मैंने तुम्हें दिया है तो मैं नहीं जानता कि इस जीवंत को तुम कैसे ऐसे ही बर्बाद मत करो। इस सुंदर जीवन को अपने कर्मों से तो और सुंदर बना सकते हो। इसलिए उठो, मेहनत करो और आगे बढ़े। मैंने तुम्हें जितनी भी शक्तियाँ दी है उन सबका अपने जीवन में उपयोग करे। और अगर तुम अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें ब्रह्मांड की जितनी भी और शक्तियाँ हो सब भी तुम्हें दूंगा। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन सफल बने और अपने साथ साथ अपने माता पिता, अपने विचार परिवार का ध्यान अच्छे से रखो और अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को जी। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे चुना है क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान, तुम्हारे पास अनंत शक्ति है जिससे कि तुम अपने आसपास हो रहे बुरी चीज़ों का समाप्त कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सिर्फ तुम्हें ही इसलिए कहा रहा हूँ कि क्योंकि तुम ही मेरे प्रिय बच्चे हो। एक है तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छी बुद्धि। तुम मन भक्तियों के बारे में सोचो कि जिनके शरीर ठीक नहीं है, वो कोई अंग खराब है या उनकी बुद्धि सही तरीके से कार्य नहीं करती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ता है और अपनी इच्छाओं और सपनों का पूरा करना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे व्यक्ति की मदद करना, उनके सभी अच्छा पूरी करने में उनकी सहायता करो। ऐसे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उनकी सहाय करनी होगी और उनका मार्गदर्शन करना होगा। तुमने संघर्षों का जीवन जिया है, तुमने पता है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत है। इसलिए अपनी कीमती जीवन की कीमत को अपने पहचानो। जितना ज़्यादा मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करेगा, आगे बढ़ता ही है, उतना बात कभी भी किसी पूरी अवश्य होगी। आप सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहो और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला
करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जिस उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ, उद्देश्य तुम्हें पूर्ण करना होगा और उसके लिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश अंत तक सूचना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन एक ना एक दिन स्वयं ही ठीक हो जाएगा। तुम्हें उसके लिए उन गाड़ियों का करना होगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम मेरे पर भरोसा रखना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि किंतु अपने जीवन को उचित प्रकार से जो अपने आने वाला कल में स्वयं को आगे लो जाए। मेरे बच्चे, जानता हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन के कई साल केवल 2 और कष्ट में करते हो, परंतु वह समय ही तुम्हारा आने वाला कल खुशियों से और शांति से क्योंकि सुख दुख जीवन में आता ही रहता है। अगर तुम देखकर बहुत परेशान हो गए हो तो कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे, तो हमारा दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वह तुम्हें खुश दुख प्रदान करता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सबसे ज़्यादा दुखी अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से होते हो, जो कि गलत बात है। व्यक्ति यह सब सोच कर अपना समय बर्बाद करता है कि जो ऐसा होता है कभी बदलता नहीं, इसलिए तुम किसी का व्यवहार कभी बदल नहीं सकते। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस यह समझ लिए कि उनकी सोच ही वैसी है जैसा वह तुम्हारे लिए सोच रहा है, क्योंकि हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल खराब कर देंगे। आपके सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि लोग हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो, ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोच होगी, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसी ही बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे पाएंगे। तुम्हें जो शक्तियाँ दी है तो उनका प्रयोग कर अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखें, अच्छे लोग को अपने जीवन में अपना। मेरे बच्चों, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में तुम फंस कर रहे हो चुके हो। अपने आंखें बंद करके मुझ पर विश्वास रखो, अपने कार्यों करते रहो जाओ, तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है, मैं उससे कभी उसको हारने नहीं देता। मैं तुम्हारा बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की ताकत देता हूँ। तो बस यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है। पूरा कर्म कभी किसी को सच्चा मन, सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दे सकता। सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाया जा सकता है। इसलिए अपने कर्मों को सदैव उत्पन्न रखो और दूसरों की मदद में उपयोगी। तुम्हारा कभी कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सभी की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा वक्त दौर अब समाप्त हुआ है। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल में को लाभ दिया है। प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए हो, निराश हुए हो, मुझसे माफ़ी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाएंगे तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पाया है। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने का चाहा, तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न था। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तन ने जन्म लिया है। कई बार त्रुटि भी मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और आप भी के लिए सक्षम याचना भी। ऐसा करके तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। पूरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, परंतु आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्तिगत को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सफल बनते हैं जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वहाँ मार्ग आपको सत्य की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका
एक चैतन्य माल आपके भविष्य को निराधारित करता है। इसलिए मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करता हूँ और आपको सत्य की मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरे बातों को समझकर तुरंत ही अपने मार्ग पर को सकारात्मक बना लेते हैं, परंतु जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसी में रुद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनना पड़ता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा जो उससे बार बार उस कस कस पहुँच जाती है। वह अपने जब तक भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर सकता लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित करके लेता है, जब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और आज अपने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और मन मन और पूर्ण सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके होंगे। बहन स्वरूपी में आपको आपका मन चाहा वरदान है देता है दी आपकी जो भी इच्छा हो। समय बहुत अच्छा है, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कोई समझ ना रहा है या नहीं। अवध फर्क उससे पड़ता है कि क्या लोग उनकी बातों को दिल पर लगा बैठे हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तो तुम्हें अपने मन से ही जगह नहीं देनी है। हमेशा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जाना है। अपने मन के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकालो। सच क्या है यह समझने की कोशिश करो कि कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करेगी, और किसी भी विचारों का ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना है अच्छा नहीं रहेगा। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसीलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बनाना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझसे यह शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने कर्म फल से ही बच जाता है, उसे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ता, तो बुरे काम करके भी सुख भोगते हैं। तुम्हारे उसी गलतफहमी को दूर करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो यह सोचते रहते हो वहाँ तो बुरा काम करके भी आज़ाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा भ्रम तोड़ लिए आया हूँ। मेरे बच्चे, सबको उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है, बस उस फल को भोगने का समय अलग अलग रहता है। और यही मैं तुम्हारे बातों ने बताने आया हूँ कि बस उस बुरे व्यक्ति का बुरा समय का चुका है, उस व्यक्ति से उसकी सारी खुशियाँ छीन चुकी है। हर जो रोज़ कहीं आंसू बहाता है और व्यक्ति अपने बदन पर है जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया और उसका पता सब कुछ चल रहा है, और जो लोग उसे पहले अच्छा समझते थे उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों का यह समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपट था, कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। धीरे धीरे उसके सभी मित्र भी उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं, अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्म का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। वहाँ जो आज महसूस कर रहा है उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर में से गुजर रहा है। उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब मैं एकदम अकेला और निराश हूँ और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफ़ी मांग रहा है। तुमको उसके आगे का सोचा है, लेकिन तुम कहाँ तक देख नहीं सकते, वहाँ तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारा जीवन में आगे क्या होने वाला है। इससे रात से ज़्यादा पर्दा उठा दिया है। यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करके कि पश्चात से काम करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलता फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, इस बात से
अनजान हो तुम, वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाला हूँ। मेरे मेरे इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो मेरे बच्चे। यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही तरह से करते हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूंगा। तुम्हें निश्चित रहना है कि चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूँ कि तुम एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूँ कि मैं सुन रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि तुम्हारे सभी कार्यों को ध्यान से देखता हूँ, और इसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने देने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम स्वयं ही ज्ञानित नहीं कर पाओगे कि आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इसलिए तुम निश्चित होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी मैं स्वयं आऊँगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम वहाँ तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी रात से आज में पर्दा उठा दिया है। यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करके पश्चाताप भी सही करने के बाद भी तुम्हारा ध्यान धरने पर चलना फिर भी फल को प्राप्त नहीं करता, इस बात से अनजान हो तो वही बात मैं आज तुम्हें अवगत करने वाला हूँ। मेरे इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो मेरे बच्चे। यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही ढंग से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हारा एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चित कर रहना हो, चिंता नहीं करनी है, जो कि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा 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 तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हें मैं समझता हूँ, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखता हूँ, उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, तुम स्वयं ही ज्ञानित नहीं होकर पाओगे कि आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इसलिए तुम निश्चित होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रहा हूँ कि तुम्हारी हर बार 1000 बार सुनी हुई कि तुम्हें कोई नहीं समझता, और इसकी वजह से दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचाते हो। क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता है, परंतु मेरा हृदय तो वही है साईं जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा धूमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए तुम आज से बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी एक की चिंता भी तो भी नहीं करनी है, नहीं भविष्य की यह सोचकर भी आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने ध्यान से देना है। जो कार्य कर रहा है वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन की मैल को धोना इतना भी आवश्यक है जितना कि तुम्हारे ताक को शुद्ध करना। जिस तरह से तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़ों पहनने से ऊर्जा प्राप्त होती है और तुम्हें तरोताज़ा रखती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हारे तरोताज़ा रखेगी। एक बात को ध्यान रखना कि जब मैं साईं जी क्रोध को में थे तभी मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। अनर्थ में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मुझे काली से क्रोधित काली का रूप धारण करने पर मजबूर मत करना, क्योंकि जितना मेरा प्रेम है उतना ही मेरा सबसे खतरनाक है। साईनाथ जी तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मैं उन्हीं को जो कि गांधी के रूप में तुम्हें दिखाता है, मैं तो तुम्हारे सभी कर्मों का करूँगा। तुम्हें चुनी हुई मंजिल का मार्ग आसानी से प्राप्त करना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, किसी मंजिल का यदि तुम्हें अप्राप्त होना चाहिए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होना है। बस तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करनी होगी और एकाग्र मन से इस कार्य को करना होगा, तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत ही करना है और ना ही तुम्हें किसी भी डरना है, क्योंकि किसी को गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक तुम्हारे रक्षक है तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहती है और उसे अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से मेरे प्रिय बच्चे अपने
माता पिता छाया में सुरक्षित रहते हो, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। उसके बाद साथ साथ तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सो उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ और हो जाओ। उसके पश्चात जितनी बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम शिवनाथ, ओम साईनाथ, ओम साई राम। ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न होते ही मैं आज से ज़्यादा उठने जाता रहता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे सबसे बड़ी उलझन है इस बात को लेकर समझ लेना। प्रसन्न होती है उसे याद भी दुर्लभ चीज़ें प्रदान करता हूँ। अधिकार लोग मुझसे धन रे संतान रत्न आदि को कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसा खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे बड़े की चीज़ों की कामना करते हैं, और अपनी ऐसी योग्य संतानों को मैं तीन अति दुर्लभ चीज़ प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ जीव सच्ची शक्ति भक्ति। दूसरी दुर्लभ चीज़ है शक्ति के मन ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक भविष्य आविष्कार एक ऐसी पुस्तक है कि रचना धार्मिक बंधों की सब सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव या ला सके। तीसरी दुर्लभ चीज़ है ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की शक्ति। यह टीम दुर्लभ चीज़ में अपनी परम योग्य संत को ही प्रदान करता है, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों की पूरी तरह से परीक्षाएं ले रहा था। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो सक जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र पुर के समान जिसमें ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई वहाँ यहाँ समझ आता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड है, तो मात्र बनकर ही कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना। यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज़ मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफलता हो जाएगा। आप हमेशा सत्य की मार्ग पर यूं ही बने रहो और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम्हें इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम जिंदगी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। उन बातों की तुम्हारे आज मत बताना चाहता हूँ कि इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आया हूँ। मेरे बच्चे, इसलिए जानने से और मेरी इस रूप को पहचानो का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भ्रम से नहीं रखना चाहता। बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन थे वह हर भय से मुक्त कर देगा। मेरी असली रूप के दर्शन देंगे। जानता हूँ मैं तुम्हें मेरी इस रूप में से डर लगता होगा। मेरा रूप हमेशा क्रोधित रखता है, लेकिन यहाँ नहीं है कि मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरी इस रूप से डर लगता है तब तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो। इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे सक्षम भय मुक्त होकर मुझे समझता है, और वही मेरे इस प्रेम का अधिकारी है। मेरे बच्चे, एक समय मेरा प्रिय अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने यह रूप धारण किया। मैं तुम्हारा प्यारा साई जी हूँ। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझसे प्रेम करो। ओम साई। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यहाँ बस तुम्हारे लिए आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आ जा रहा हूँ। आज मैं से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की गुना बढ़ सकता है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में आशा की छवि दिखाता है। वही तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा सकता है। ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आता है। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बन के, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठ बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और था जिससे हृदय से नमन करे। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सागे संबंधियों को भी कष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। वह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार है। स्वरूप ही मेरे प्रिय बच्चे, सहजता में यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मोल नहीं समझ रहे हो। जीवन में तो रफ्तार से भाग ही रही है, सम्मान की ओर ना जाने कब
सांसों की डोर छूट जाएगी। न जाने कि दोबारा का वह तुम्हें मिल, इसलिए आज भी वह दिन है जब तो उन्हें बताओ कि तुम उससे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और बात तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन मन को यकीन करो, एक को छोटा ऐसा प्रयास कर आभारी अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानता है कि वह व्यक्ति विशेष और उनका आभार ही मन व्यक्ति करके वे किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन में जब तुम्हें प्रकट करेंगे उन्हें वह सब बर्ताव जुन महसूस करते हुए कल्पना करो। तुम एक भी शिक्षक हो और तुम्हारी वृक्षा ही में एक छात्र है जो कक्षा में ही मन से तुम्हारे लिए मित्र बनता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्यों को पूरा शुक्लता से करता है। तो क्या तुम ऐसे प्यार से सब सहारा नहीं दोगे मेरे बच्चे? तुम सब सहारा करने के योग्य है, उसके सहारा अवश्य करनी चाहिए कि उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को कभी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। मेरे प्रिय बच्चे, आप देर किस बात की है और उन्हें यहाँ बताओ कि कितने विशेष और अपने जीवन के नए अध्याय में आरंभ करके पहली शुरुआत की ऐसी करें। अपनी पंखों को फल को और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें ऐसा जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को ऐसा सजा और समारोह को स्वयं से प्रेम करना भी कभी मत भूलना। याद रखना प्रिय साई भक्तों, साई तुम्हारे हमेशा साथी होते हैं, साथी रहेंगे, और हमेशा साईनाथ का नामस्मरण करते रहना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और हमेशा कहते रहना ओम साईनाथ, ओम साई राम।